हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों बिटकॉइन इस वक़्त 23,100 पे है और कल अगर आपने देखा हो तो कल रात को लेट टाइम वॉल्यूम आया और मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट किया, ठीक है? मार्केट में कंटिन्यूअसली मैनिपुलेशन होती आ रही है और एज़ अ ट्रेडर हमको उससे बच के चलना है और साथ में उससे फ़ायदा भी उठाना है। आप देखें थाउज़ेंड्स ऑफ पीपल आर गेटिंग लिक्विडेटेड एवरी सिंगल डे, ठीक है? तो आपको हमेशा की तरह हम डिटेल ये करके बताएँगे कि मार्केट का रुख किस तरफ होगा। कुछ न्यूज़ हैं, उस पे बात करेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएँ ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ आपको मैसेज जाए और उसके अलावा हम रोज़ाना करते हैं टेक्निकल एनालिसिस और वीकली हम करते हैं लाइव स्ट्रीम, ठीक है? मैं इसको ज़रा सेट कर दूँ दोस्तों, ताकि हम स्टार्ट कर लें अपना टेक्निकल एनालिसिस। ओके, ठीक है। अच्छा, आई विल क्विकली गो टू stoshisteps.com वेबसाइट हमारी पे इस वक़्त 54 है न्यूट्रल जा रहे हैं 55 के बाद हम ग्रीड में एंट्री ले लेंगे। डेफ़िनिटली पॉइंट ऑफ रिटर्न है, यहाँ से मार्केट को यूजुअली रिटर्न लेना चाहिए। अगर आप देखें कल हमने जो विक मारी उसमें हमने 190 मिलियन पीपल को 190 मिलियन लिक्विडेशन की और तकरीबन 40,000 लोग लिक्विडेट हुए, ठीक है? ये एक बहुत बड़ी बात है कि मार्केट पिछले 4 दिन से साइडवेज़ पे चल रही हो, ना कुछ ऊपर जा रहा हो, ना कुछ नीचे जा रहा हो, फिर भी 24 घंटे के अंदर-अंदर इतनी बड़ी लिक्विडेशन हो जाए और यही हम आपको सिखाते हैं कि कैसे इससे आपको बचना है, ठीक है? अगर 1 मिनट ठहरिए मुझे इसको ज़रा अच्छा, अगर हम जाएँ यूरोपियन मार्केट हमारी ग्रीन रही है, एशियन मार्केट मोस्टली ग्रीन रही है, एक्सेप्ट जापान और ऑस्ट्रेलिया रेड गए हैं और अगर मैं आऊँ एस-एंड-पी 500 नैस्डैक और अमेरिकन मार्केट की तरफ, वो अभी बस खुलने ही वाली हैं, अभी तक खुली नहीं है। मेबी इस वीडियो को करते-करते ही मार्केट ओपन्स हो जाएँगे। अगर हम आज की बात करें इवेंट पे इकोनॉमिक डाटा इवेंट्स पे, तो आप देखें मोस्टली आपको ग्रीन नज़र आएगा, टोटली आज जिसका मतलब है कि आज का डाटा जो है इट्स गुड फॉर डिक्सी एंड बैड फॉर क्रिप्टो एंड अदर मार्केट्स। सो मार्केट्स को यूजुअली नीचे की तरफ जाना है, लेकिन चूंकि ये डाटा कोई बहुत इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, लाइक जैसे आप देख रहे हैं कि फोल्डर ऑरेंज हैं, रेड फोल्डर सिर्फ एक है, तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगी लेकिन इतना ज़्यादा लाजिम नहीं है। डेफिनेटली मार्केट इस वक्त साइडवेज पे प्रेफर करेगी या थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि नेक्स्ट वीक मोर इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। नाउ मार्केट को थोड़ा-सा ऊपर रहना है, उसकी देयर आर सेवरल रीज़न। एक तो ख़ैर उसकी तरफ आने से पहले मैं आपको एक बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ बता दूँ। बैंकिंग जायंट गोल्डमैन सैच रैंक्स बिटकॉइन एज़ वर्ल्ड्स बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट। ये बहुत बड़ी खबर है, स्पेशली जो स्पॉट ट्रेडर हैं, जो इन्वेस्टर हैं बिटकॉइन में, ये बहुत अट्रैक्ट करेगी। ये इन्होंने मार्केट परफॉर्मेंस ईयर टू डेट एब्सोल्यूट रिस्क एडजस्ट रिटर्न डाटा रिलीज़ किया है, जिसमें टोटल रिटर्न देखें 27 है बिटकॉइन में और ये टॉप में है और बाकी सब इंडस्ट्रीज़ नीचे हैं। बेशक आप उसमें गवर्नमेंट का 10 इयर्स बॉन्ड को देख लें, नैस्डैक को देख लें, उसके अलावा एस&पी 500 को देख लें, रसल को देख लें, क्रूड ऑयल को, तो किसी भी आप इंडस्ट्री में, इवन गोल्ड भी आप देखें तो बिटकॉइन से नीचे। ये बहुत इंटरेस्टिंग खबर है, स्पेशली फॉर द अगर आप जाएँ इंस्टीट्यूशंस के लिए और बड़े इन्वेस्टर के लिए उनको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये है एक्चुअल डाटा जिसे कहते हैं, ठीक है? और जो इन्वेस्टर को सुपर इंटरेस्ट करता है, जो कि हमारे बिटकॉइन को लॉन्ग टर्म में और भी ज़्यादा बुलिश बनाता है। नाउ मार्केट को नीचे की तरफ जाना है, बहुत सारे बेयरिश साइन है जो टीए करते हुए मैं आपको दिखाऊँगा, लेकिन व्हाई वुड मार्केट होल्ड टिल टुमारो अबव 22 के, क्योंकि 1.48 बिलियन का इस वक़्त ऑप्शंस ट्रेडिंग एक्सपायर हो रहा है कल फ्राइडे को। और इसमें बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट खबर ये है कि बेयर्स कुड सिक्योर 595 मिलियंस प्रॉफिट, ठीक है? द नेट रिजल्ट फेवर बुल्स, ठीक है? अगर अगर तो मार्केट जो है नीचे की तरफ चले जाती है, तो ये प्रॉफ़िट हो जाएगा बेयर्स को, ठीक है? अगर तो मार्केट 20,000 तक
आज चले जाती है क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा बेयरिश डाइवर्जन है। और अगर मार्केट देखें 20,000 से 21,000 में रहती है तो बुल्स को फ़ायदा कितना है 115 मिलियन का, अगर 22,000 से ऊपर रहती है 320 मिलियन का, अगर 23,000 तक रहती है तो 455 मिलियन, और अगर इस वक़्त जैसा कि हम 23 से 24 के दरमियान घूम रहे हैं, यहाँ पे रहती है, तो बुल्स को फ़ायदा होने वाला है 595 यानी 595 मिलियन डॉलर का। नाउ आज स्टार्ट हो जाएगी फाइट बुल्स एंड बेयर्स की, एंड वेरी मच पॉसिबली कि बेयर्स कोशिश करेंगे कि मार्केट को नीचे की तरफ लेके जाएँ, और स्पेशली कम से कम इस 21-22 या 20-21 रीजन के पास, क्योंकि वो सिक्योर कर लेंगे अपना 595 मिलियन डॉलर, ठीक है? तो डेफ़िनिटली आज रात को और कल दिन को इस पे ट्राई होगी बेयर्स की जानिब से कि मार्केट को नीचे की तरफ लेके जाया जा सके, एंड एज़ यूजुअल बुल्स ट्राई करेंगे कि मार्केट ऊपर ही रहे, इसी जगह पे रहे, उस मार्केट नीचे ना जा सके, ताकि उनको 595 मिलियन का प्रॉफ़िट हो। नाउ इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं और इसको कॉपी कर सकते हैं, और आपको पता होगा एग्ज़ैक्टली कहाँ पे क्या फ़िगर्स हैं और मार्केट इस वक़्त क्या करना चाहती है, ठीक है? थोड़ा-सा ऑन चेन डाटा एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले मैं कोशिश करता हूँ कि हम लिक्विडेशंस की तरफ चले जाएँ। हे ब्लॉक को थोड़ा-सा चेक कर लें, ठीक है? अगर मैं हे ब्लॉक की तरफ आऊँ ना इस वक़्त, तो आपको क्या नज़र आएगा? आपको तकरीबन सारी लॉन्ग्स नज़र आएँगी, ठीक है? कल भी जब मार्केट ऊपर की तरफ गई और डीपली पीपल आर एंटरिंग इन लॉन्ग, दे आर थिंकिंग कि हम बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है कहाँ तक आपको पता है? हमने लास्टली भी मैक्स ये रीजन दिया हुआ है, जो कि 25,000 300 400 का रीजन ये बनता है। उसकी रीज़न ये है कि बिलियंस ऑफ डॉलर की लिक्विडिटी भाई यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है? खैर मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी सारी उठा ली है। यही हमारा एक्यूरेटली एग्ज़ैक्टली फर्स्ट टारगेट था जो कि मार्केट ने अचीव कर लिया। नाउ मार्केट यहाँ से रिटर्न लेके बिल्कुल नीचे जा सकती है, नीचे की लिक्विडिटी यहाँ से और यहाँ से उठाने के लिए जा सकती है। बट चूँकि ये एरिया बहुत क्लोज़ है, तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट थोड़ा-सा ऊपर की तरफ जाए वीकली और उसके बाद नीचे की तरफ जाए, ठीक है? तो आप इन इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल ज़हन में रखें, लेकिन हम क्या करेंगे, हम शॉर्ट में एंट्री करेंगे। हमें बिल्कुल भी बुलिश नहीं होना है मार्केट को ऊपर जाने की सूरत में। यही वो पॉइंट है, मैक्सिमम मार्केट ऊपर जाए, हम अ, इसमें शॉर्ट में एंट्री ले लें। एंड टू बी वेरी फ्रैंकली मैंने कल पहली शॉर्ट में एंट्री ले ली है, ठीक है? और नाउ आई एम वेटिंग, अगर मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगी, तो मैं उसमें और पैसे ऐड कर सकता हूँ और ट्रेड को हैवी कर लूँगा। बट आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क कि मैं इसको छोड़ूँ। पॉसिबिलिटी है मार्केट यहीं से ही नीचे की तरफ क्रॉल कर जाए, ठीक है? तो आते हैं लिक्विडेशंस की तरफ। इस वक़्त अगर आप देखें तो हमारे पास 4.4 बिलियन की लॉन्ग्स के लिक्विडेशंस हैं। डेल्टा लिक्विडेशन मीन्स के लॉन्ग्स के लिक्विडेशन ज़्यादा हैं मोर देन शॉर्ट्स के। नाउ अगर आप देखें तो यहाँ आपको शॉर्ट की नज़र आ रही थी जो मार्केट साइडवेज़ पे चल रही थी। जैसे ही कल मार्केट ऊपर की तरफ गई और एक ह्यूज वीक मारी, इनको लिक्विडेट किया और उसके बाद नीचे आते हुए लोगों ने लॉन्ग्स में एंट्री ली, क्योंकि यहाँ पे जब ऊपर जा रहे थे लोग लॉन्ग में एंटर हुए तो लॉन्ग्स की लिक्विडेशन बढ़ने लग गई, ठीक है? और मार्केट नीचे की तरफ उनको फिर हाफ ऑफ देम को रेक्ट कर लिया। आप ये देखें यहाँ तक चले गए थे। अगर मैं आपको एक्यूरेटली दिखा सकूँ, 1 सेकंड अरे! मार्केट ने तकरीबन 7 बिलियन की लिक्विडेशन यहाँ तक कर ली थी, ठीक है ना? यहाँ 7 बिलियन की कर ली थी, अब मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आई और इनको 4 बिलियन पे दोबारा लेके आ गई। क्यों? ऑलमोस्ट 3 बिलियन दोबारा नीचे आते ही उन्होंने साफ कर दिया, वाइप आउट कर दिया, ठीक है? अगर मैं आपको डेली में दिखाऊँ इस वक़्त, तो कल हमारे पास 16 बिलियन का आया था वॉल्यूम, जिसमें से 105 मिलियन पॉज़िटिव डेल्टा है, ठीक है? तो डेफ़िनिटली मार्केट ऊपर की तरफ गई और इस वक़्त हम यहाँ पे हैं और अभी तक जो हमारे पास 7 बिलियन का हुआ है, एंड आई थिंक इट आज भी हमारे पास बहुत ज़्यादा आएगा, वॉल्यूम आएगा जो कि मार्केट को एक अच्छा अ पुश भी दे सकता है और यहीं से हम नीचे की खैर हम वो टीए में इन चीज़ों को फाइनलाइज़ करेंगे कि किस तरफ रुख ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। नाउ कल की मार्केट के मूव में अगर हम एक चीज़ चेक करें, ये 4 आवर की कैंडल है और आप देखें कि सिर्फ़ 4 आवर की कैंडल में ही हमें 7 बिलियन का वॉल्यूम मिला, व्हिच वाज़ ह्यूज वॉल्यूम, ठीक है? और 200 मिलियन यहाँ पे पॉज़िटिव वॉल्यूम था तो मार्केट ऊपर की तरफ गई। लेकिन क्या हुआ फिर, बेयर्स ने कंट्रोल लिया और मार्केट को यहाँ तक नीचे की तरफ पुश किया। ठीक है? इस सारी कैंडल को ख़त्म किया और नीचे की तरफ लेके आए। तो डेफ़िनिटली बुल्स एंड बेयर्स दे आर फाइटिंग इन देयर ओन वे, ठीक है? तो
अपना स्टार्ट करने से पहले टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको शॉर्टली बता दूँ socialstep.com वेबसाइट पे ज़रूर जाइए। सोशल मीडिया हमारे चैनल्स हैं, टेलीग्राम जिसपे हम आपको हमेशा अपडेट रखते हैं। इसमें आप टेलीग्राम में आ सकते हैं और दूसरे हमारे सोशल मीडिया में हर वक़्त न्यूज़ अपडेट आती रहती है एवरी सिंगल डे। बायबिट हमारी पार्टनर एक्सचेंज है, यहाँ से अगर आप क्लिक करें या यहाँ पे क्लिक करके अकाउंट बनाएँगे तो आपको बोनसेस मिलेंगे और जितना आप पहला डिपॉज़िट डालेंगे उस हिसाब से आप रिवार्ड सेंटर में जाके ले सकते हैं, ठीक है? 30,000 तक के बोनसेस हैं, 30,000 यूएसडीटी तक के। लेकिन अपार्ट दैट आपको डिस्काउंट मिलती है क्या उसको नाम है ट्रेडिंग फीस में और स्पॉट में भी इन्होंने फ्री चलाया। उसके बाद इनके चल रहे हैं टूर्नामेंट्स लाइक आप जितनी ट्रेड करेंगे उसका आपका पीएनएल जितना बनेगा उस हिसाब से आपको ये लोग रिवार्ड देंगे, ठीक है? सो मेनी रिवार्ड्स गोइंग ऑन अ बायबिट। और दूसरा मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको हमेशा 2 कम से कम एक्सचेंज में अपने पैसे रखने चाहिए, डाइवर्ट करने चाहिए। बेशक फ्यूचर करते हैं, बेशक स्पॉट करते हैं, आपके लिए बहुत यूज़फुल है अगर आप इस पे रिसर्च करें कि व्हाई यू नीड अ टू। मैं टाइम टू टाइम आपको इसके बारे में गाइड भी करता रहता हूँ। ये वो ट्रेडिंग टूल्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ। यहाँ से क्लिक करने के डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्काउंट्स हैं, किसी में परसेंटेज है डिस्काउंट की और किसी में आपको मिलेगी डिस्काउंट 1 मंथ की, ठीक है? और यहाँ पे हमारी लेटेस्ट वीडियो होती हैं और क्रिप्टो कोर्स है। तो ज़रूर विज़िट कीजिए stoicissteps.com वेबसाइट को। टीए को मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले इस वक़्त हम डेली में अगर आप डेली में मैं पहले छोटी-सी बात कर लूँ कि हम इस पैरेलल चैनल में चल रहे थे। आप देखें हम काफ़ी देर से साइडवेज़ पे चलते रहे। इस वक़्त हम इस पैरेलल चैनल के ऊपर पहली कैंडल अपनी हमने इस वक़्त तक बनाई है। कल जब हमने बहुत बड़ी वीक ली और नीचे की तरफ आए तो इस कैंडल के ऊपर इस चैनल के ऊपर हमने फर्स्ट टाइम क्लोज़ किया और अब हम इसके ऊपर हैं। नाउ अगर हमें यहाँ से नेक्स्ट पुश लेना है, आपको पता है कि ये हमारा वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और यहीं पे कहीं पे सारी लिक्विडिटी है एंड व्हाट आई एक्सपेक्ट के जैसे हमने यहाँ पे ह्यूज वीक ली हम ऊपर जाएँ और यहाँ से वीक लेके नीचे की तरफ निकल सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ से भी इस वक़्त नीचे आना अ अ अ, बिल्कुल 100% पॉसिबल है। इसीलिए हम आपको लॉन्ग या शॉर्ट के पॉइंट देते हैं कि कहाँ से आप लॉन्ग या शॉर्ट में एंट्री ले सकते हैं। नाउ फॉर नाउ आपको शॉर्ट में ही एंट्री लेनी है। बेशक मार्केट थोड़ा-सा साइडवेज़ पे चल के ऊपर की तरफ आए अपने पॉइंट को टच करे और आप उसमें शॉर्ट में एंट्री लें, ठीक है? और मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ कि मैंने एग्ज़ैक्टली एक्यूरेटली यहाँ से कल एंट्री की है शॉर्ट एंड आई एम स्टिल वेटिंग कि मैं इस शॉर्ट को हैवी करूँ अगर ये ऊपर की तरफ आती है, ठीक है? क्योंकि दिस इज़ माय एक्सपेक्टेड टारगेट एक्चुअली बिफोर वी सी अ लिटिल डाउन ट्रेंड बट समहाउ अगर मैं आपको दूसरे चार्ट्स की तरफ लेके जाता हूँ, मार्केट में इस वक़्त शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म ऑलमोस्ट हर जगह पे बेयरिश डाइवर्जेंस बन चुके हैं, ठीक है? अगर आप यहाँ पे अपना देखें तो इस वक़्त हमारा आपको ये नज़र आ रहा होगा ये मंथली और वन ऑन वन है। अभी भी हम उस मंथली के नीचे ही हैं और डेफ़िनिटली बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको क्रॉस करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा फॉर हैविंग अ हायर टारगेट्स। अच्छा 4 आवर में मैं आपको लेके चलता हूँ दोस्तों। 4 आवर में आपको 2 चीज़ें नज़र आएँगी। आप एक तो देखें ये हमारे पास बुल फ्लैग बन रहा है, हम कंटिन्यूअसली इसी में ही हैं। कल जब हम ऊपर की तरफ निकले थे तो दोबारा पुश नीचे की तरफ हुए और इसमें 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो इसमें यहाँ देखें बहुत वॉल्यूम है, आप वॉल्यूम कैंडल भी देख सकते हैं। लेकिन अपार्ट दैट बेशक ये एक ग्रीन कैंडल है। आपको ये बात समझनी है क्योंकि मार्केट यहाँ से जाके जब नीचे की तरफ आई कैंडल एक्चुअल कैंडल बहुत छोटी बनी। इसका मतलब है कि बेयर्स आर इन कंट्रोल नॉट बुल्स आर इन कंट्रोल, ठीक है? ये एक बेयरिश कैंडल है क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा ऊपर हाई विक मारी है और बेयर्स ने इसको पुश कर के नीचे की तरफ दबाया और यहाँ पे क्लोजिंग की। दिस इज़ वन इम्पोर्टेंट साइन, ठीक है? कि मार्केट को नीचे की तरफ ही जाना है। अगर आप देखें इस कैंडल को आप क्रॉस कर दें और उसके बाद आप देखें तो मार्केट में वॉल्यूम एक्चुअली कम ही हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा, ठीक है? तो दिस काइंड ऑफ जो होती है इसी को हम मैनिपुलेशन कहते हैं, ठीक है? तो मेनली आपको एक और बात बड़ी अच्छी तरह याद होगी जब हम यहाँ पे वीडियो कर रहे थे मैंने कहा था कि डेफिनिटली आई विल एक्सपेक्ट कि हम यहाँ पे साइडवेज पे चलें ऊपर नीचे होते हुए इस जगह को टच करें और उसके बाद हम जाएं और इसी चैनल के बीच में हम ये लिक्विडिटी जो लेवल है 25,200 है तकरीबन यहाँ से लिक्विडिटी उठाएं और उसके बाद हम नीचे की तरफ आएं ये है एक्चुअल एक्यूरेट मूव विच आई एक्सपेक्ट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट क्या होता है, ठीक है?
नाउ एक और चीज़ आप देखें 1 आवर या 2 आवर चार्ट है ये। आप ये देखेंगे कि कल हम जब यहाँ से ऊपर की तरफ गए हमें 1.61 गोल्डन लेवल से रिजेक्शन मिली। जब हम नीचे की तरफ आए तो हमें सपोर्ट कहाँ से मिल रही है? गोल्डन पॉकेट से सपोर्ट मिल रही है। सो मार्केट स्टिल वांट टू गो अप फ्रॉम हियर डेफिनिटली ये दोनों लेवल ही मार्केट के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल हैं जिनको मार्केट क्रॉस नहीं कर पा रही है, ठीक है? तो अ, य अ अब मैं आपको थोड़ा-सा बेरिश डाइवर्जेंस वगैरह भी दिखा देता हूँ, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा ये अदर चैनल है 1 आवर में, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि मार्केट यहाँ से निकली है और इसको रीटेस्ट करने के लिए आई है और उसके बाद ऊपर की तरफ टारगेट लेगी। ये हमारा स्लाइट डिफरेंट वे से बना हुआ 1 आवर में है और ये हमें यही शो करता है कि वी आर आउट ऑफ इट। उसके बाद ह्यूज वॉल्यूम आया, नीचे आया, रीटेस्ट किया। अब हम साइडवेज़ से ऊपर की तरफ जाके अपना ओरिजिनल टारगेट ले सकते हैं, उसके बाद हम नीचे की तरफ डंप कर सकते हैं। यानी ये हमें स्लाइड ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आता है, ठीक है? व्हाट आई वांटेड टू शो यू हम आरएसआई यहाँ पे खोलेंगे। लेट मी कम टू द आरएसआई ये लें भाई। अच्छा आरएसआई में अगर आरएसआई को आप यहाँ पे खोलें, तो आपको यहाँ पे ईज़िली क्या नज़र आएगा? अप अप साइड पे, ठीक है? और यहाँ पे आपको सिमिलरली क्या नज़र आ रहा है? डाउन साइड पे। तो समहाउ क्या हुआ है, बेरिश डाइवर्जन बन चुकी है और अगर मैं इसी को 2 आवर में ले जाऊँ, तो सिंपली आपको क्या नज़र आएगा अपसाइड, यहाँ पे आपको क्या नज़र आएगा डाउनसाइड, बेरिश डाइवर्जन बन चुकी है। 4 आवर में मैं आपको ले जाऊँ, तो आपको क्या होगा अपसाइड, यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है डाउनसाइड, बेरिश डाइवर्जन बन चुकी है, ठीक है? डेली में आते हैं, डेली में भी इस वक़्त अगर हम इसको इन इन सब टॉप को ऐसे मिलाते हैं आपस में और इसको ऐसे जब करते हैं तो क्या क्या बनता है एग्ज़ैक्टली बेयरिश डाइवर्जन बनती है, ठीक है? और नाउ समहाउ मार्केट अगर थोड़ी-सी ऊपर की तरफ भी चले जाती है और उसके बाद नीचे की तरफ डंप करते हैं तो समहाउ दिस इज़ आल्सो अ बेयरिश डाइवर्जन तो इसका मतलब है कि मार्केट को स्लाइड अब नीचे की तरफ ही आना चाहिए, ठीक है? उसके अलावा मैं यहाँ यहीं पे आपको वॉल्यूम फिक्स रेंज भी हम करके देख लेते हैं। लेट्स कम फ्रॉम हियर टू 1 मिनट ठहरिए। अ, इस ज़ोन पे, ठीक है? अच्छा अगर मैं इसको अब मैं आरएसआई को क्लोज़ करता हूँ, इसको मैं आपको अगर क्लोज़ली दिखाऊँ, तो क्या आपको नज़र आ रहा है? ये हमारे पास वॉल्यूम एरिया हाई है और ये हमारा मंथली लेवल है। मार्केट कितनी बार भी ऊपर आई है, मार्केट ने एक दफ़ा भी इन दोनों लेवल को क्रॉस नहीं किया है। दिस इज़ अ ह्यूज लेवल बट डेफिनिटली यहाँ से क्रॉस करने की सूरत में या एक भी कैंडल इसके ऊपर बनाने की सूरत में मार्केट इज़ गोइंग टू पंप यहाँ पे बहुत ईज़ी स्पेशली यहाँ पे बहुत ईज़िली आ सकती है और समहाउ हायर टारगेट ले सकती है अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज़ करके रीटेस्ट कर लेती है, जो कि अभी तक नहीं हो सका। हाँ, राइट नाउ हमारी आज की भी कितनी बड़ी हो जाए और हम नीचे की तरफ निकल जाएँ और उसके बाद हम नीचे की तरफ जाएँ वेरी मच अ पॉसिबिलिटी, ठीक है? लेकिन आपको अब आपको अपने ज़हन से वो भी सीन नहीं निकालना है, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया कि हमारे पास इस वक़्त ऑप्शन ट्रेडिंग एक्सपायर होनी है कल। तो अ, कोशिश होगी कि मार्केट को यहाँ रखा जाए बुल्स की जानिब से और बेयर्स कोशिश करेंगे कि मार्केट को हम 20,000 तक लेके जाएँ, ठीक है? और एक बात सिंपली नाउ अगर आप यहाँ से शॉर्ट में एंट्री हुए हैं या लेट्स से मार्केट एक और बम्प लेती है या एक और स्विंग फेलियर पैटर्न लेती है, आप शॉर्ट में एंट्री ले लेते हैं, तो मार्केट के नीचे आने की सूरत में यही गोल्डन पॉकेट हमारे पास फर्स्ट हमारा लेवल होगा कि हम इस पे हैं और सेकंडली हमारे पास जो लेवल होगा वो ये ट्रेंड लाइन या ये ट्रेंड लाइन जो कि 19,200 19,200 पे बनती है। तो यहाँ से आप एक अच्छा शॉर्ट में पैसे बना सकते हैं, ठीक है? तो अ, मेनली अगर आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को आप अपने स्टॉप लॉस का कंट्रोल कर सकते हैं तो यस आप बहुत इजीली इसमें पैसे बना सकते हैं। मैं समहाउ इस लेवल को फर्स्ट टारगेट और इस लेवल को सेकंड टारगेट लेता हूँ मार्केट का ऊपर जाके नीचे आने की सूरत में और उसके बाद नेक्स्ट वी विल सी के व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है? समहाउ मैंने आपको तकरीबन हर जगह पे बेरिश डिवीजन बना दिया लेकिन चूंकि हमारे पास शॉर्ट टर्म में बुल फ्लैग है तो लिटिल अप जाते हुए हम नीचे की तरफ आ सकते हैं। आप इस चीज़ को भी ज़हन में रखिए। यहाँ पे अगर आप आएँ तो आपको क्वीन ग्लास में आप देखें कितनी ह्यूज आपको मैनिपुलेशन नज़र आई है। कल की कैंडल में हम यहाँ से ऊपर की तरफ गए और उसी वक़्त नेक्स्ट आवर की कैंडल में हम नीचे की तरफ आ गए और यहाँ से अगर ऊपर जाते देखें तो क्या हो रहा है कंटिन्यूअसली बाइनेंस में ओपन इंटरेस्ट क्लोज़ हुआ एक्सेप्ट यहाँ से ऊपर जाते हुए एग्रीगेट क्लोज़ नहीं हुआ था, ठीक है? लेकिन कंटिन्यूअसली यहाँ पे क्लोज़ हुआ। नाउ मार्केट ने क्या किया यहाँ पे
30 मिलियन प्लस ऊपर जाते हुए पहले तो शॉर्ट्स को किया और फिर यहाँ पे जब सेकंड कैंडल को ओपन किया, थोड़ा और ऊपर की तरफ गई और शॉर्ट्स को क्लोज़ किया और उसके बाद नीचे की तरफ आके जिन्होंने यहाँ पे जाते हुए लॉन्ग्स लगाई थी, उनको भी फ़ारिग कर दिया, ठीक है? तो समहाउ मार्केट ने बहुत अच्छा रिएक्ट दिया ऊपर-नीचे जाते हुए लेकिन अगर आप इस कैंडल को नीचे आते हुए देखें और देखें यहाँ पे आपको मेनली ओपन इंटरेस्ट क्लोज़ होता हुआ नज़र आया। इसका मतलब था कि मार्केट स्लाइडली दोबारा ऊपर की तरफ जाएगी, जो कि मैं आपको जो वीडियो बनाई है इन चीज़ों को एनालाइज़ करने की 3 वीडियो, एक तो इस चार्ट को बनाने की मैं एंड में भी वीडियो लगा देता होता हूँ कोर्स में। कोर्स की वीडियोज़ को जब वीडियो खत्म होती है एंड स्क्रीन पे, तो आप देखें हम आपको बस सिखाया हुआ है कि इस कॉइन ग्लास को सेटअप कैसे करना है। अगर आप नए हैं तो आप भी उस वीडियोज़ को देख सकते हैं। फिर आपने ओपन इंटरेस्ट को कैसे एनालाइज़ करना है, फंडिंग रेट को आपने कैसे एनालाइज़ करना है, इन सब चीज़ों का बताया हुआ है और लिक्विडेशन को और कैसे आप नेक्स्ट एंट्री में एंटर हो सकते हैं। नाउ डेफिनिटली जब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गई है, तो यही वो कैंडल थी यहाँ से जहाँ पे जाके सब कुछ क्लोजिंग भी हुई, ठीक है? और मार्केट ने फिर नीचे की तरफ पुश भी ले लिया। नाउ आई एम स्टिल सेइंग कि दिस इज़ अ मैनिपुलेशन और हमारे पास एक और अप होनी चाहिए, जिसके बाद ही हम नीचे की तरफ आ सकते हैं। तो आप उसका वेट कर सकते हैं। आई एम थिंकिंग कि अभी जब मार्केट ओपन होगी, मैं एक तो डिक्सी को चेक कर लेता हूँ। अच्छा डिक्सी आपको आपको बड़ी अच्छी तरह पता है डिक्सी इस वक़्त ऐसे रीजन में है जहाँ से इसको वापस रिटर्न लेना है। लेकिन हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि वो रिटर्न लेने से पहले ये जो ग्रीन ज़ोन है, यहाँ पे कहीं आए और उसके बाद रिटर्न ले। और डेफ़िनिटली अगर डिक्सी यहाँ से नीचे की तरफ आ जाता है, तो इसका मतलब होगा कि क्रिप्टो थोड़ा और ऊपर की तरफ जा सकता है। अदरवाइज़ अगर आप देखें तो ये हमने बहुत पुराना चैनल बनाया हुआ है तकरीबन आई थिंक 1 महीना पहले हमने ये एक्सटेंशन लगाई हुई है और एक्यूरेटली हम उसी एक्सटेंशन पे ही हैं। यहाँ पे हमारा वीकली टारगेट भी है और हमारी फिबोनाची की गोल्डन लेवल है। तो मार्केट इज़ रिस्पेक्टिंग दैट वेरी वेल। नॉट लाइक अगर आप देखते हैं मार्केट ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं कर रही है उसकी लेवल्स की अ, जिसको हम कहते हैं क्रिप्टो में। अच्छा नैस्डैक की तरफ आएँ, नैस्डैक इस वक़्त ओपन हो गया और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर आप इसमें देखें तो नैस्डैक आज ऊपर ओपन हुई है। लास्ट क्लोजिंग यहाँ थी, बल्कि मैं इसको बंद करके दिखाता हूँ ताकि आपको ईज़िली नज़र आए। अच्छा, कल मार्केट यहाँ पे क्लोज़ हुई थी, आज मार्केट यहाँ पे ओपन हो रही है। उसकी वन ऑफ द रीज़न है कि कल जो अर्निंग्स वग़ैरह आई हैं माइक्रोसॉफ्ट की, टेस्ला की, वो बड़ी पॉज़िटिव आई हैं और कल का पंप भी तकरीबन इसी वजह से ही लिया जाता है। रीज़न बनाई जाती है कि मार्केट ने जो पंप किया वो टेस्ला की वजह से ही किया, क्योंकि उसकी अर्निंग ज़्यादा आई। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस वक़्त हम ट्रेंड लाइन से बाहर हैं नैस्डैक में और एसपीएक्स में भी अगर आप देखें तो हम गोल्डन पॉकेट से ऊपर आ गए हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ से रीटेस्ट करके हमारे पास ऊपर वाले टारगेट हो सकते हैं, जिसमें से हमारा ये टारगेट सबसे इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है? और नैस्डैक में हमारे पास ये टारगेट होगा 12751, ठीक है? तो इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है, जो कि क्रिप्टो को ऑलमोस्ट 30 से 40 हज़ार तक का पंप दे सकती है, अगर मार्केट यहाँ से टेस्ट करके नीचे आने की बजाय ऊपर की तरफ निकल जाती है। बहुत इम्पोर्टेंट लेवल से इस वक़्त अगर आप देखें मार्केट्स ने वेरी नाइस। अच्छा नाउ द सेकंड थिंग मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर आप नैस्डैक में देखें ये 200 ईएमए इसको क्रॉस करना हमेशा इसके लिए मुश्किल रहा है और यहीं से मार्केट हमेशा फॉल करती है। तो यू कैन वेट कि हम वहाँ पे जाएँ। अगर एसपीएक्स पे देखें तो एसपीएक्स ने इसको क्रॉस किया है, थोड़ा ऊपर की तरफ है, यहाँ भी क्रॉस किया था, यहाँ भी क्रॉस किया था, लेकिन हर दफ़ा नीचे ही आए थे। नाउ लेट्स से हाउ दे रिस्पेक्ट दिस ट्रेंड। बहुत जल्दी आपको इसका आज की कैंडल क्लोज़ होने से हमें काफ़ी कुछ पता चल जाएगा और आपको नैस्डैक, एसपीएक्स पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है फॉर 1 और 2 डेज़ मैक्सिमम, ताकि आपको क्रिप्टो के रियल ट्रेंड का पता चले, ठीक है? ऊपर आने की सूरत में आपको एक और चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 800 ईएम है डेली में, तो ये मार्केट इसको टच करने और इस गोल्डन लेवल तक मैक्सिमम आ सकती है अगर वो एसपीएक्स को फॉलो करती है और एसपीएक्स हम जिस जो मैंने टारगेट लगाए हैं वहाँ तक जाती है, ठीक है? नाउ
आपको एंट्री लेनी है सिर्फ़ और सिर्फ़ शॉर्ट में स्टिल। मैं मार्केट को यहाँ तक जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आई एम स्टिल नॉट सेइंग एंटर इन अ लॉन्ग बिकॉज़ आई एम नॉट सैटिस्फाई कि हम यहाँ से लॉन्ग में एंट्री लें, ठीक है? मार्केट को रिट्रेस करना ही होता है ऊपर जाने के लिए, वो मार्केट अभी तक करने में कामयाब नहीं, बट मार्केट ने क्या किया, कूल डाउन ही करती रही है और उसके बाद ऊपर की तरफ जाती रही है, ठीक है? तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, हम यहाँ जाएँ, नीचे की तरफ आ जाएँ, दिस वन इज़ वेरी अनलाइकली, पॉसिबल है, वेरी अनलाइकली कि हम इस लेवल को जाके टच करने निकल जाएँ। दिस इज़ द लेवल जो कि मैं समझता हूँ कि हम जाएँगे और नीचे की तरफ आएँगे और आपको लॉन्ग में यहाँ से सॉरी शॉर्ट में एंट्री लेनी है नीचे की तरफ आते हुए। तो प्लीज़ रिस्क मैनेजमेंट का ख़्याल रखिए, प्लीज़ स्टॉप लॉस हमेशा लगा के रखें। मार्केट को पल्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, मार्केट मेकर्स क्या कर रहे हैं, उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें ताकि आपको रियली पता चले कि मार्केट का रुख किस तरफ होगा, क्या होगा। नाउ अगर मैं आपको थोड़ा-सा ऑर्डर बुक में ऑर्डर दिखा दूँ 24,800 पे, हमारे पास यहाँ पे ऊपर ह्यूज ऑर्डर लगा हुआ है। मैं इसको थोड़ा-सा और ज़ूम करूँगा, आपको मेनली अगर बताता चलूँ, यहाँ पे 5,000 बीटीसी का ऑर्डर लगा हुआ है, 19,000 से लेके 20,000 तक, ठीक है? 5,000 बीटीसी का ऑर्डर लगा है। ये किसी ज़माने में यहाँ पे ऊपर लगे हुए थे और सारे ऑर्डर उठ के नीचे की तरफ आ गए हैं। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे आपको सिर्फ़ एक बड़ा ऑर्डर नज़र आ रहा है 24,800 पे, जो मैंने अभी आपको दिखाया कि मार्केट यहाँ पे जाए, इस ऑर्डर को उठाए, उसके बाद डंप करे और इन ऑर्डर्स की तरफ आ जाए। दिस इज़ हाउ, अगर हम ऑर्डर बुक का शॉर्टली बात करें तो ये सिनेरियो आपको नज़र आएगा, ठीक है? अच्छा, तो मार्केट इस वक़्त स्लाइडली ऊपर की तरफ निकल रही है और उम्मीद है कि मार्केट ऐसे ही स्लाइडली ऊपर की तरफ जाएगी ज़िगज़ैग करती हुई। तो आप अपने लेवल का वेट करें और लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करें। एथेरियम पे स्लाइटली हम बात कर लेते हैं, सिर्फ़ टारगेट देखेंगे एथेरियम के, वो हमें क्या बताते हैं। अच्छा, एथेरियम का ये टारगेट है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बिफोर एथेरियम गो डाउन। यहाँ पे आपको 800 ईएमए गोल्डन पॉकेट नज़र आ रही है और ये बहुत स्ट्रांगली एथेरियम को नीचे जाने से पहले इस जगह पे आना चाहिए और उसके बाद नीचे की तरफ जाए। देयर आर सम सिग्नल्स जो हमें कहते हैं कि हम इस प्रीवियस हाई तक आएँ और इसको रीटेस्ट करें, जो कि 2000 बनता है। तो एथेरियम का मेनली शॉर्ट के लिए एंट्री का बेस्ट टारगेट यही बनता है, 1820 समवेयर करके कह लें, और इन समहाउ वेरी अनलाइकली हम 2000 तक जा सकते हैं। तो स्टिक टू द प्लान, एंटर इन द शॉर्ट, मार्केट ने नीचे की तरफ आना ही आना है, कोई इतनी बड़ी बुलिश न्यूज़ नहीं है। टेम्परेरी छोटे-छोटे हलवे मिल रहे हैं। तो ये नहीं हो कि आप लॉन्ग में एंट्री लेके खुद को ख्वार करें। लॉन्ग में हम एंट्री लेना शुरू करेंगे, जो कि मैं आपको काफ़ी दिनों से बताता आ रहा हूँ, जब हम अपने प्रीवियस लेवल्स को क्रॉस कर जाएँगे, जो कि हम अभी तक नहीं कर सके हैं। बीटीसी में वापस आएँ तो आपको पता है कि जो प्रीवियस लेवल जिसका मैं आपको कहता रहा हूँ कि मैं बुलिश होऊँगा, जब हम इसके ऊपर आके बैठ जाएँगे। लाइक हम यहाँ आएँ, ऊपर यहाँ पे बैठें और उसके बाद हम ऊपर की तरफ 10,000 मज़ीद जा सकेंगे। तो हम लॉन्ग में एंट्री वहाँ से ले सकते हैं अगर मार्केट यहाँ तक आ जाती है। तो आपको इन सब चीज़ों का ख़्याल रखना है। प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मोटिवेट करता है, चैनल को हेल्प करता है ग्रो करने में। अभी हम पॉसिबली 1 टू 2 वीक में हम नई थिंग स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको एक तो कोर्स भी मिले और आपको ज़्यादा, यानी सुबह भी एक वीडियो मिले, शाम को भी एक वीडियो मिले। तो डेफ़िनिटली ये मुमकिन होगा आपकी सपोर्ट से, अगर आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, दूसरे लोगों से शेयर करेंगे। हम मोटिवेट होंगे कि बहुत सारे लोग हमें लाइक कर रहे हैं, ठीक है? और वो देखना चाह रहे हैं इस सारे डाटा को एवरीडे, सारे टेक्निकल एनालिसिस को, मार्केट अपडेट को। तो आपके एप्रिसिएशन का, आपके प्यार का बहुत-बहुत शुक्रिया। मिलते हैं हम कल। टेक केयर।